नमस्ते, कैसे हैं दोस्त आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और दोस्त ज़बरदस्त होंगे। तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बोलेंगे तैयारी बहुत अच्छी चल रही है भैया। अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलेंगे हाँ जी चल रही है। किसकी? एसएससी जीडी और एमटीएस। एमटीएस का तो आपका एग्जाम चल रहे हैं। जो बच्चों के एग्जाम आने वाले समय में उनके लिए ऑल द बेस्ट। उन सभी को लिए जो आने वाले समय में अपने एग्जाम देंगे और अपने परिवार का भविष्य सुधारेंगे। आप सभी हो जो अपने परिवार का भविष्य सुधार सकते हो आने वाले समय में। तो करना किसको होगा? आपको। आपको करना होगा और अपनों के लिए करना होगा दोस्त। समझ गए? इतनी बात क्लियर है? बोलेंगे हाँ जी सर क्लियर है। आप कोई डाउट नहीं होने वाला। आप सिर्फ आपको करनी है मेहनत। जी दौड़ मेहनत करो। इस बार जिन जिन का सपना था एसएसजीडी में जाने का, जिन जिन का सपना टूट गया था पिछली बार 2024 की वैकेंसी जब आई थी, तो जिन जिन्होंने उसमें जिसके नंबर थोड़े कम रह गए थे, इस बार वो जी जान लगा दो अपनी वैकेंसी पक्की करने में। इतना ही कहूँगा बस दोस्त कि आप लोग मेहनत करते रहें, लगातार करते रहें। ज्योग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री और प्रैक्टिस सेट आपके सब कुछ चालू करवा दिए गए हैं। कुछ समय में आपको ये सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल ये तो आपकी चली रही है, प्लस करंट अफेयर आपकी चल रही है। प्रैक्टिस सेट मैंने आज जैसा आपको बोला था कि महीने में करीब करीब शुरू करवा दी जाएंगे। तो इस महीने की 15 तारीख से आपके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करवा दी जाएंगे। क्या? 15 तारीख से प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट करवा दी जाएंगे, जिसमें आपको बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट मिलने वाला। लाइव प्रैक्टिस सेट चलेंगे। लाइव प्रैक्टिस सेट चलेंगे। टाइम और डेट आपको बता दी जाएगी। डेट बता दी, टाइम आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल पे जुड़ जाइए। जो बच्चे नए जुड़े हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास सेंड कर दीजिए। और शुरू करते हैं आज के अपने बेहतरीन सा टॉपिक पॉलिटी का, जिसका नाम है संविधान। क्या बोलेंगे? संविधान सभा। हम लोग संविधान सभा के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने जाना था कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वो दो प्रकार से निर्माण हुआ है। जब शुरुआत को हमने 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 करी संविधान सभा की, तो हमने जाना संविधान सभा की मांग जो हुई दो प्रकार से मांग हुई। एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। पहले जो अनौपचारिक मांग हुई उसको कैसे किया गया और औपचारिक मांग को कैसे माना गया, उन सब के बारे में बात करी थी। सबसे पहले औपचारिक मांग जो मांगी गई 1895 में, किसके द्वारा मांगी गई 1895 में? औपचारिक मांग। तो आप कहेंगे भैया औपचारिक मांग किसके द्वारा मांगी गई, बताओ जरा एक बार। तो भैया बोलेंगे औपचारिक मांग जो मांगी गई किसके द्वारा मांगी गई, तो आप लोग बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि मैंने बता रखा पिछली वाली वीडियो में, समझ जाना। आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे औपचारिक मांगों के बारे में। औपचारिक मांग हमारा बच गया टॉपिक, उसको अब हम लोग कवर करेंगे। कौन सा? क्या कहेंगे दोस्त? अनौपचारिक मांग। क्लियर हो गया? औपचारिक मांग सर, और अनौपचारिक बोल रहा हूँ, औपचारिक मांग। तो आज का टॉपिक कौन सा होगा? औपचारिक मांग। सीधे सीधे संविधान के लिए मांग करी गई औपचारिक मांग। तो ये औपचारिक मांग कौन सी होती है भैया? जो कि सीधे सीधे बोला जाए कि हमें अपना संविधान चाहिए, बात खत्म। तरीका कुछ भी हो सकता है, कैसे भी मांगी गई हो, किसी पार्टी के माध्यम से मांगी गई हो, किसी व्यक्ति ने स्वयं बोला हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं, जब हम लोगों ने शुरुआत करी तो हमने क्या जाना था? हम लोगों ने औपचारिक मांग के बारे में कुछ भाग पढ़ चुके थे। हाँ जी पढ़ चुके थे। हम आते हैं 1934 के मामले पे। 1934 में हमने पढ़ा तो हमने जाना एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम एन रॉय। कौन थे? एम एन रॉय जी। एम एन रॉय जी ने 1934 में इसकी मांग करी। कैसे मांग करी? आप बोलोगे जेल में रहते हुए। जब ये जेल में, तो उन्होंने उस समय मांग करी कि भैया हमें हमारा संविधान बनाने का आज्ञा दीजिए, हमें अपना संविधान बनाना है, हमें एक संविधान सभा चाहिए जिससे हम अपना संविधान बना सकें। तो ये की थी सबसे पहले उन्होंने औपचारिक मांग। किसने करी? आप बोलेंगे भैया एम एन रॉय ने। अगर कोई बच्चा मुझे एम एन रॉय जी का फुल फॉर्म बता दे, पूरा पूरा नाम बता दे, तो आप मान जाऊंगा कि मैं, हाँ, कि आप पढ़ाकू बच्चे हो। एम एन रॉय 1934। एम एन रॉय ने करी। हाँ जी भैया, एम एन रॉय ने करी 1934 में इसकी सबसे पहले औपचारिक मांग। हाँ भैया, सब प्रथम प्रथम मांग। समझ गए? सब प्रथम मांग इन्होंने सबसे पहले करी। हाँ जी, शब्द नहीं, सब प्रथम। सब प्रथम इन्होंने सबसे पहले मांग करी 1934 में। ओके दोस्त, कहाँ से करी? आप बोले जेल में रह के करी। कहाँ से? जेल में रह के, जेल से। उस समय ये कहाँ थे भैया? इस समय ये जो थे वो जेल में थे। फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात इन्होंने मांग करी 1934 में ही। किससे? स्वराज पार्टी के माध्यम से। एक पार्टी थी, इसका नाम था स्वराज पार्टी। कब करी? 1934 में। 1934 में स्वराज स्वराज पार्टी के माध्यम से, माध्यम से मांग। क्या भैया इनकी ये मांग मानी जा रही थी? तो आप बोलेंगे इनके जो मांग थी उनके इफेक्ट पड़ रहा था लोगों के ऊपर।
किसके, ब्रिटिश के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा था। जब ये लोग बोल रहे थे कि नहीं हमें अभी तक संविधान चाहिए, तो ब्रिटिश को लग रहा था कि अब तो करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब आप जानेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर 39 से कितने तक चला बताओ जरा एक बार, 42 तक चला करीब करीब, है ना। तो 39 से 42 तक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चला, उसमें क्या हुआ था, उसमें इन्होंने कहा कि भैया हमारे साथ दो, किसने, ब्रिटेन ने। तब भारत ने कहा क्या, हमने कहा कि भैया हमारा संविधान बनाने के लिए हमें आज्ञा दोगे, और हमें मतलब हमें अपने संविधान बनाएंगे, हमें हमें तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। किससे कहा, ब्रिटेन से कहा तुम हमारे भारत छोड़ के चले जाओगे। तो उन्होंने बाद में इस चीज़ को मांगा, पर उसके लिए बहुत कठिनाइयों का झेलना पड़ा भारत को। ओके, तो क्या माध्यम से मांग की। और दोस्त तो ये मांग कहाँ करी, तो आप बोलेंगे स्वराज पार्टी का जो मांग हुई थी वो कहाँ हुई थी, रांची के अंदर। कहाँ पर, रांची में मांग करी। हाँ जी भैया, रांची में मांग करी। संविधान की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर। कौन से, वयस्क मताधिकार के आधार पर। कैसे करी गई, वयस्क मताधिकार के आधार पर। मत अधिकार कैसे करी गई मांग, बोले वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करी गई। बोले भैया हमें तो संविधान सभा चाहिए। तो समझ गए, वयस्क मताधिकार के ऊपर मांग करी गई, नहीं मानी गई मांग। फिर आगे बढ़े, फिर बात आती है कांग्रेस। कांग्रेस कार्यकारी समिति ने इसकी मांग करी कब, 1935 में। 1935 में कांग्रेस कार्यकारी समिति ने एक मांग करी संविधान सभा की। कब करी, 1935। 1935 में संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की किसने मांग करी, मांग की कि किसने की, कांग्रेस। कौन सी कांग्रेस, कांग्रेस कार्यकारी समिति ने। ओके दोस्त, तो कांग्रेस कार्यकारी समिति ने संविधान सभा की मांग करी। हाँ जी, कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर एक और मांग आई 1937 में। कब मांग करी गई, आप बोलेंगे भैया 1937 में फिर से मांग आई, फिर से बोला गया कि हमें अपना संविधान चाहिए। फिर यहाँ पे एक व्यक्ति आते जिनको हम लोग सब लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू का कर्तव्य क्या कार्य किया था उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद। कौन से मंत्री रहे थे, क्या रहे थे वो, बताना जरा एक बार। प्रधानमंत्री थे, क्यों थे, बताना जरा, क्या राष्ट्रपति थे, बताओ जरा। पंडित पंडित जवाहर, कौन से, जवाहर, जवाहर लाल नेहरू। नेहरू जी ने मांग करी, किसने मांग करी, नेहरू जी ने मांग करी। नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर फिर से मांग करी। एक यहाँ पे एक बार वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग हुई 1934 में, किसने करी, स्वराज पार्टी के माध्यम से मांग हुई। फिर उसके बाद नेहरू जी आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। उन्होंने कहा कि हमें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सभा चाहिए हमें, सभा संविधान बनाने के लिए। तो उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग करी। किस आधार पर, वयस्क वयस्क मत अधिकार के अधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर इन्होंने मांग कर दी। हाँ जी भैया, वयस्क मताधिकार के आधार पर इन्होंने मांग कर दी। ओके दोस्त, तो ये समझ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग करी। फिर क्या हुआ, मांग नहीं मानी गई, बोले मांग का असर पड़ा, पर मांग पूरी प्रकार से नहीं मानी गई। फिर क्या हुआ, 8 अगस्त 1940, क्या होता है, समय होता है, तारीख होती है 8 अगस्त। समय क्या होता है, समय का पता नहीं, तारीख का समझ लो। तारीख क्या थी, 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को क्या होता है, एक प्रस्ताव आता है जिसको कहते हैं हम लोग अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से फिर से क्या किया जाता है, फिर से संविधान सभा की मांग की जाती है। अब आप बोलेंगे भैया इससे पहले जो मांग करी जाती है वो व्यर्थ गई क्या, नहीं, उनका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा था। इसीलिए क्या कहते हैं ना, किसी चीज़ को लगातार करते रहो तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। तो क्या हुआ कि अंतिम में आके इसका भी कोई ना कोई फायदा हुआ। अब आप कहेंगे कि भैया क्या एक पार्टी के माध्यम से इसका फायदा हुआ, नहीं, सब ने इसमें सहयोग किया, सब लोगों ने इसमें कहा कि नहीं
ये होना चाहिए, सब लोगों का इसमें योगदान रहा है। किसी एक को हम इसके लिए दायित्व नहीं दे सकते कि नहीं इन्होंने किया है, किसी एक ने नहीं किया, सब ने इसमें योगदान अपना अपना थोड़ा बहुत दिया है। ओके, तो क्या बात करेंगे, तारीख थी 8 अगस्त 1940, तारीख थी अगर अगर तक 8 अगस्त 1940। यहाँ पे आता है एक प्रस्ताव जिसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ये वही समय है जब क्या हो रहा था, आप बोलेंगे यहाँ पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड। ओके, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, प्रस्ताव आया, हाँ जी, अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया, संविधान सभा की मांग करी गई, संविधान सभा मांग, जो हमने मांग की थी उसको क्या किया गया, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया, कि मांग को स्वीकार स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया। अच्छा, एक बात आती है भैया, जो व्यक्ति आया वो कौन आया था, अगर अगस्त प्रस्ताव लेके आया भारत में, तो वो अगस्त प्रस्ताव लेके कौन आया, बात तो आती है ना कि भैया कोई ना कोई लेके आता है प्रस्ताव, कि भैया मैं आपको ये प्रस्ताव देता हूँ कि आप मेरे साथ दो, मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, वहां से एक व्यक्ति आता ब्रिटेन से, कौन सा, लॉर्ड लिलिथगो। लिलिथगो जब भारत आता उसने वो कहता कि भैया आप लोग आप, आप लोग क्या, आप लोग एक संविधान सभा चाहते हैं, अपना संविधान चाहते हैं, तो हम आपको दे देंगे, हम आपको संविधान दे देंगे, आपको हमारा साथ देना होगा किसमें, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। तो भारत ने कहा, अच्छी बात है, चलो हम दे देंगे, बट हमें संविधान हमारा चाहिए। तो उनसे फिर कार्रवाई हुई, लिखवाई लिखवाई जो भी होता है, सब कार्रवाई करवाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि व्यक्ति कौन था, आप लोग लिख लो, लॉर्ड लॉर्ड लिल लिथ लिन लिथगो। लिलिथगो जो आया वो लेकर आया था, इसको लेकर आया, लिलिथ को इसको लेकर आया अगस्त प्रस्ताव को। ओके, तो कौन व्यक्ति लेके आया था अगस्त प्रस्ताव को, लिलिथ को। लॉर्ड लगाना है नहीं लगाना वो आपकी मंजूरी है, आप समझो उसको, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मत लगाओ लॉर्ड। क्यों लॉर्ड लगाए, भगवान थे क्या हमारे लिए ये लोग, नहीं ना थे, भगवान थे क्या हमारे लिए, नहीं ना। इन लोगों ने तो हम पे क्या किया है, शासन किया है भाई, 200 वर्ष तक शासन किया, इनको हम भगवान कैसे दर्जा दे सकते हैं लॉर्ड का, लॉर्ड का तो नहीं दे सकते। ये लोग अपने आप को लॉर्ड कहना पसंद करवाते थे, कि लॉर्ड लिलिथ को, लॉर्ड ये सब, लॉर्ड वो समथिंग। तो हम लोग लॉर्ड कहेंगे क्या इनको, नहीं कहेंगे भैया, नहीं कहेंगे। तो लॉर्ड नहीं लगाना मैं, बोले नहीं, चलो क्या बोलेंगे, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कार्रवाई करते हैं। समझ गए औपचारिक मांग कब कब हुई, 1934, 35, 34 में एक औपचारिक मांग हुई, फिर 35 में औपचारिक मांग हुई, जिसको क्या किया गया, नहीं माना गया। फिर उसके बाद एक 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, कौन लेके आया, आप कहेंगे भैया लिलिथगो जो था वो 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लेके आता, जिसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो आया वो उसको माना गया, बोले हाँ जी भैया अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें कहा गया कि हम आपको संविधान देते हैं, संविधान सभा देंगे, पर क्या होगा, संविधान सभा तो देंगे पर हमें हमारा साथ देना होगा आपको। किससे कहा, लिलिथगो ने कहा भारत के साथ, भारत से कहा कि हमें हमारे साथ में आपको आना होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। तो क्या भारत इसके साथ देगा वर्ल्ड वॉर सेकंड में, चलिए बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद फिर एक और प्रस्ताव आता है कौन सा, क्रिप्स मिशन आता है, एक मिशन आता है जिसको कहते हैं क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आता है, आप बोलेंगे भैया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में। क्रिप्स मिशन की तारीख याद रख लेना, मार्च 1942 में। कब आया, मार्च, मार्च 1942 में, मार्च में आया, हाँ जी भैया मार्च में आया 1942 में। ओके दोस्त, क्या होता है इस प्रस्ताव में, क्या बातें होती हैं, चलिए जानते हैं। इस प्रस्ताव में अध्यक्ष जो था वो था स्टेफन क्रिप्स, इसीलिए इसके नाम से ही इस प्रस्ताव का नाम रखा गया स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव आ चुका था क्या, 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद एक और प्रस्ताव आया जिसको कहते हैं क्रिप्स मिशन, मिशन आया भारत एक, जिसमें कुछ लोग थे। तो वो मिशन आया कब आया, मार्च 1942 को, क्रिप्स मिशन। क्या कहा गया, इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष जो था वो था अंग्रेज,
अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया अंग्रेज, अंग्रेज को वो भी था, कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसके नाम से ये प्रस्ताव का नाम भी रखा गया स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो भैया इस व्यक्ति के नाम से रखा गया, हाँ जी, इस व्यक्ति के नाम से रखा गया। इस प्रस्ताव में जो है भारत में संविधान सभा की मांग मान ली गई। उन्होंने कहा कि हाँ, आपका एक संविधान सभा होगी, हम लोग आपको एक संविधान सभा देंगे, पर वही बात, साथ देना होगा आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। तो दिया, क्या किया गया? स्वीकार की गई भारत की मांगों को, भारत की मांग को संविधान होगा। क्या कहा गया? ये भारत का एक संविधान होगा, ये मांग क्या, ये मांग स्वीकार कर ली गई, स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान होगा। ओके, भारत का भारत का भारत का भारत का संविधान होगा, स्वीकार स्वीकार की गई, किया गया भारत का संविधान होगा। ओके दोस्त, तो इसमें क्रिप्स मिशन में ये चीज स्वीकार कर ली गई। उसके बाद क्या होता है फिर आगे जब जब जानते हैं, तो एक मिशन और आता है जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन विफल रहा, क्यों रहा? कि इसमें जो है सदस्य जो थे वो भारतीय ना होकर सब कौन से थे? अंग्रेज थे। फिर उसके बाद एक मिशन आता है जिसको कहते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। कब आया? आप बोलो 24 मार्च 1946। याद रहेगा? बोलो भैया हाँ याद रहेगा। कहाँ पर आया था ये मिशन? आप कहेंगे भैया दिल्ली में आया था। कहाँ पर आया था? कहाँ पर आया था बताइए? आप बोलेंगे दिल्ली में आया था। कहाँ आया था? बोलेंगे भैया दिल्ली के अंदर ही आया था क्रिप्स मिशन। कब आया था? सॉरी, कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। किसने भेजा था ये क्रिप्स मिशन को? किसके लिए भेजा था? भारत की मांग सुनने के लिए भेजा था। किसने भेजा था? आप बोलेंगे भैया ब्रिटेन के जो पीएम थे। पीएम कौन था? एटली। एटली जो था पीएम था, एटली। ये भाई साहब जो एटली था वो ब्रिटेन का पीएम था, इसने भेजा ये मिशन को। कौन सा? कैबिनेट मिशन को। इस मिशन में अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की बात करते हैं। पैथिक लॉरेंस जो है इसमें अध्यक्ष था। और कौन था? दो अध्यक्ष और थे इसमें। सदस्य जो थे वो थे ए बी एलेक्जेंडर और स्टोफोर क्रिप्स। इसमें ये सदस्य बन गया था। तो अध्यक्ष कौन था? आप बोलेंगे पैथिक लॉरेंस। लॉरेंस पैथिक लॉरेंस जो इसमें सदस्य था, ये क्या था? भारत का सचिव था ये इस समय। भारत का ये सचिव था, भारत का सचिव। और दोस्त तो भारत का ये सचिव था। उसके बाद क्या हुआ? इसमें सदस्य हुए। सदस्य कौन था? ए बी एलेक्जेंडर। ए बी एलेक्जेंडर सदस्य था। ये क्या था? ये नौसेना प्रमुख था। कौन था ए बी एलेक्जेंडर? आप बोले नौसेना का प्रमुख था। और दोस्त फिर दूसरा सदस्य कौन था? एक सदस्य और था जिसका नाम था, आप बोलेंगे स्टोफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के साथ में आया था। उस समय ये अध्यक्ष था, इस समय ये सदस्य है इसमें। स्टोफोर्ड 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 क्रिप्स। ये क्या था? ये यहाँ पे क्या था? ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष।
ये इस समय क्या था यहाँ पे, यहाँ पे था ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। कौन था? आप बोलेंगे भैया ये था क्रिप्स। ओके, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। ओके, यहाँ पे आया था ये, हाँ जी भैया, यहाँ पर ये आया था। तो कितने मिशन आ चुके हैं भारत में? 2 मिशन आ गए। एक तो क्रिप्स मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन आ गया। क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। ओके दोस्त, फिर आप लोग सब जानते हैं कि 1946 के बाद से कार्रवाई शुरू हो गई थी भारत के संविधान बनने की। तो क्या हुआ कि चलो, एक बुक का नाम आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक। किसने लिखी है? एक यहाँ पे नोट्स बना लो थोड़ा सा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने लिखी है बुक? ये बुक लिखी है भाई साहब, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जे ऑस्टिन। जे ऑस्टिन, जे ऑस्टिन ने ये बुक लिखी है। कौन सी लिखी है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा जाता है पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ, पूछा जाता है ना, तो इसको लिख लेना अलग से। फिर आ जाओ, इसको मैं क्लियर करता, फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ें जानते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद सरकार का निर्माण किया गया। 2 प्रकार की सरकार बनी, एक अंतरिम सरकार, उसके बाद कौन सी सरकार? एक पूर्ण संविधान सभा। पहले कुछ दिन के लिए अंतरिम सरकार बनी गई, फिर उसके बाद संविधान सभा का निर्माण हो गया। चले बढ़े आगे, बढ़े, चलो बात करते हैं। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट आई, फिर रिपोर्ट आई कैबिनेट मिशन की कब आई? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत गया। उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट में क्या क्या आ गया? क्या कहा गया? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने क्या किया? अपनी रिपोर्ट पेश करी। ओके दोस्त, तो रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट में पहली बात क्या कही? पहली बात क्या कही कि अंतरिम सरकार होगी। क्या हो? आज़ादी की, आज़ादी की बात, एक अंतरिम सरकार होगी। अंतरिम सरकार कौन सी? आज़ादी के बाद। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, भारत से कहा गया कि हम आप लोगों को आज़ाद कर देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब क्या होगा? आज़ाद होने के बाद आपको क्या करना होगा? एक अंतरिम सरकार बना के जाएंगे, जो आज़ादी के बाद की सरकार होगी। उसके बाद आप लोग अपना संविधान सभा बना सकते हैं। फिर बोला कि आपकी एक संविधान सभा होगी। संविधान सभा, संविधान सभा होगी, संविधान का निर्माण होगा इसके अंदर, संविधान का निर्माण। ओके, निर्माण का गठन किया जाएगा, निर्माण और गठन। तो ये चीज, 2 चीज कही गई थी इस मिशन में। जब रिपोर्ट पेश करी, रिपोर्ट में कहा गया कि अंतरिम सरकार होगी। बातें तो बहुत सारी थी, पर हमें जो रखना है वो सिर्फ ये 2 बातें रखना। क्या रिपोर्ट में कहा गया? कि अंतरिम सरकार होगी, आज़ादी के बाद से संविधान सभा बनेगी, उसमें संविधान का निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अब संविधान सभा बनी कैसे, उस चीज के बारे में बात करते, सारी चीज जानते हैं कि भैया संविधान सभा कैसे बनी। अब आ जाओ, हेडिंग डाल लो, इसको मिटा दो, तो फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं संविधान सभा का निर्माण। क्या कहेंगे? आप कहेंगे संविधान का गठन। आप कहेंगे भैया संविधान का गठन, संविधान का गठन है, संविधान सभा का गठन? बोलेंगे संविधान सभा, संविधान सभा का गठन। सभा नहीं है भैया, सभा नहीं है। ये मौसम है सुहाना, समाए दीवाना। सभा नहीं है, क्या है? सभा है। ओके, तो सभा का निर्माण किया गया। हाँ जी भैया, सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाया गया प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन में क्या किया गया था, इस चीज के बारे में बात करेगी तो भैया आपका संविधान सभा बनेगी। ओके, तो क्या किया गया? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट, कैबिनेट मिशन
द्वारा कौन सा द्वारा सुझाए सुझाए गए सुझाए गए प्रस्ताव के के आधार पर या तहत कौन सी नवंबर नवंबर 9 नवंबर को क्या हुआ था, 11 नवंबर को क्या हुआ था, 13 नवंबर को क्या हुआ था, बताना जरा। 9 नवंबर नवंबर 1946 1946 1946 को संविधान सभा बनने का प्रक्रिया चालू हुई, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। ओके दोस्त, तो संविधान सभा का गठन हो गया। हाँ जी, संविधान सभा का गठन हो गया। अब बात आती है भैया संविधान सभा में सदस्य किसको रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी सदस्य की? संविधान सभा का निर्माण। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे होना है, क्या योजना रहेगी, क्या विशेषता थी? अब बात करते हैं योजना की विशेषता। योजना की विशेष भैया, इस योजना की विशेषता क्या थी? बात आती है यहाँ पे कि भारत की जनसंख्या कुछ समय कितनी थी जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो नवंबर 1946 तक भारत की जो जनसंख्या थी वो थी कितनी, 40 करोड़ के करीब। कितनी, 40 करोड़। आज देख लो भैया, तिगनी चुगनी, बहुत महान है भैया, बहुत महान। कितनी भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या जनसंख्या कितनी थी आप बोलोगे, 40 करोड़। पैसे मिले तो क्या करोगे, पैसे मिले तो क्या करोगे 40 करोड़ का? क्या थी जनसंख्या, 40 करोड़। पैसों की मुंहमाया से दूर रहना। क्या कहेंगे, 40 करोड़ जनसंख्या थी, 40 करोड़। अब क्या हुआ, ओके, तो जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या थी 40 करोड़। ओके दोस्त, तो क्या हुआ, अब बात करते हैं हम लोग टोटल मेंबर्स, कुल सदस्यों की संख्या कितनी हुई? हर एक इलाके से एक सदस्य लिया गया, जो सदस्यों की गिनती हुई कैसे हुई, 10 लाख पे एक सदस्य, 10 लाख पे एक सदस्य। ओके, तो ऐसे ऐसे करके कितने आए, आप बोलेंगे भैया 389, 389 उस समय पाकिस्तान तो बना नहीं था, तो पाकिस्तान के कुछ व्यक्ति भी इसमें शामिल थे। तो बात करते हैं टोटल मेंबर, टोटल मेंबर, कुल सदस्य, कुल सदस्य। तो भैया कुल सदस्यों की जो संख्या हुई है वो हुई है 389, 389। हाँ जी भैया, 389 सदस्य थे जो लोग, हाँ भैया 389 सदस्य थे। अब बात आती है 389 सदस्य कैसे कैसे डिवाइड थे, अब सुन लो यहाँ पे कहाँ कहाँ से आए थे ये 389 सदस्य। पहले बात आती है कि कुछ तो थे ब्रिटिश भारत से, जो कि ब्रिटिश भारत मतलब जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था उससे वहां से थे, और कुछ थे देसी रियासतों से जहां राजा रजवाड़े रहा करते थे। राजा रजवाड़े जहां थे वो वहां से कुछ सदस्य आए थे, और कुछ आए थे देसी रियासतों से, जिसे कहते हैं देसी रियासतें वो, और कुछ थे ब्रिटिश भारत से। तो भैया भारत, ब्रिटिश भारत से जो संख्या थी वो कितनी थी, ब्रिटिश भारत, क्या कहेंगे, ब्रिटिश भारत। फिर कह देंगे आप देसी रियासत, देसी रियासत, देसी रियासत। भैया अगर बात करें हम लोग ब्रिटिश भारत और देसी रियासत में, तो देसी रियासत से तो संख्या थी वो कितनी थी, आप बोलेंगे 93। कितने सदस्य थे, मेंबर कितने थे, आप बोलेंगे 93 मेंबर्स थे। बात आती है इधर की ब्रिटिश भारत, यहां से सबसे अधिक मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे, आप बोलेंगे 292। टोटल कितने थे, 296, 296। इनको डिवाइड कर दिया गया, ये जो 296 थे इनको डिवाइड किया गया दो भागों में। एक भाग था जिसको कहते हैं हम लोग 11 जो थे वो 11 आए थे 19, सॉरी, जो 292 आए थे जो, वो आए थे 11 प्रांतों से। और ये जो 292 जो थे वो 11 प्रांतों से निकल के आए, और उसके बाद बचे हुए चार चार कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। चार कौन से,
कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी प्रांत उस समय कौन कौन से हुआ करते थे? आप बोलेंगे भैया दिल्ली, दिल्ली, अजमेर और बलूचिस्तान और कुर्ग। कुर्ग मतलब कर्नाटका वाला एरिया। तो 4 कमिश्नरी प्रांत थे। नरी प्रांत। अब मैं इसको ना थोड़ा सही से समझाता हूँ, ऊपर बनाता हूँ इसको मैं ना। यहाँ पे तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ाते हैं। 4 कहाँ से थे? 4 थे कमिश्नरी प्रांतों से। अब कमिश्नरी प्रांत कौन कौन सी थी आप समझ गए? दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। संविधान सभा का गठन जान लिया? हाँ जी जान लिया भैया। और क्या जान लिया? और जान लिया अपना कैबिनेट मिशन आ गया, जान लिया। और क्रिप्स मिशन जान लिया? बोला जी भैया क्रिप्स मिशन भी जान लिया। और क्या जानने के लिए बच्चा है? बहुत कुछ जान लिया भाई तुमने। चलो कोई बात नहीं। अब बात आती है भैया 389 दो भागों में डिवाइड थे। एक तरफ थी ब्रिटिश, ब्रिटिश और ब्रिटिश भारत से आए रखे थे ये लोग, जो ब्रिटिशों के कंट्रोल में भारत था। कुछ थे देसी रियासतों से कि भैया अगर संविधान सभा बनेगी तो सबको शामिल किया जाएगा। तो संविधान सभा में देसी रियासत से कितने थे? रियासतों से, देसी रियासत से आप कहेंगे 93 लोग थे। कितने लोग थे? आप कहेंगे 93 मेंबर्स थे। 93 मेंबर्स। ओके। इधर आ जाओ आप ब्रिटिश प्रांत की ओर। ब्रिटिश भारत में क्या हुआ कि यहाँ पे थे टोटल जो थे वो तो थे 296। अब 296 को हमने दो भागों में और डिवाइड कर दिया, उनको कर दिया 292 प्लस 4। 292 प्लस 4 में क्या हुआ भैया? 292 जो थे वो तो आए थे 11 प्रांतों से। 292 जो है वो तो आए 11 प्रांतों से। उसके बाद 4 बचे हुए थे वो कहाँ से आए? तो 4 जो है वो आए कमिश्नरी प्रांतों से, क्योंकि ये प्रांत बड़े बड़े तो यहाँ पे शासन ज्यादा हुआ करता था। तो ये 4 कमिश्नरी प्रांतों से। कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? चलिए 4 प्लस 292, ये तो आए थे भैया 11 प्रांतों के अंदर से। ये तो आए 11 प्रांतों से। ये 4 कहाँ से आए? आप बोलेंगे 4 कमिश्नरी प्रांत। 4 कमिश्नरी प्रांत कौन सा? पहले दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ वाला एरिया। कौन सा? अजमेर मेवाड़ वाला एरिया, मारवाड़। उसके बाद आओ आप बलूचिस्तान की ओर आ जाओ। उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, तो ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा है। फिर आप बोलेंगे भैया कुर्ग। कुर्ग जिसको हम लोग कर्नाटका कहते हैं। कौन सा? कर्नाटका। समझ गए? कहाँ कहाँ से आए थे ये लोग मेंबर्स? कुल संख्या, कुल सदस्य। दोस्त देख लो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। देख लिया कुल सदस्य। समझ गए? 296 को हमने दो भागों में डिवाइड किया, 292 प्लस 4। 4 कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी प्रांत जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कमिश्नरी प्रांत लिख लो। ये कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। ये 4 जो है वो कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। समझ गए इस चीज को? नो डाउट। बोलेंगे भैया ये जो 93 थी इनको मनोनीत किया गया था, किसके द्वारा मनोनीत किया गया? बोले ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये मनोनीत थे 93। ये कौन थे? मनोनीत थे। बताओ राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करती है, करते हैं? कितने? ये 93 जो थे वो मनोनीत थे। मनोनीत मतलब चुन के आए हुए थे, चुना गया था किसी को, भेजा गया था उसके। समझ गए? 93 जो है वो मनोनीत थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोले भैया नो डाउट, यहाँ तक तो मेरा क्लियर हो चुका है पूरा पूरा। अगर डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना आप मुझे कि भैया डाउट है, मैं सॉल्व करने की कोशिश पूरी पूरी करूंगा। ओके दोस्त, अब थोड़ा बहुत और जान लेते, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ जाएंगे, फिर संविधान सभा के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग यही तक जानेंगे। ओके दोस्त, इसके बाद थोड़ी बहुत चीजें बची हुई वो जान लो। अभी तो संविधान का गठन की प्रक्रिया चालू हो रही है कि संविधान सभा की मांग कैसे कैसे करी गई। ओके दोस्त, पहली वीडियो तो हमारी उसकी थी, क्या बोलते हैं, पहली वीडियो तो हमारी सिलेबस की थी कि सिलेबस क्या है। उसमें तो ज़्यादातर सिलेबस ही बताया गया था। उसके बाद
फिर बताया गया अगली वाली वीडियो में, वो ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं थी। तो इस वाली वीडियो में हम लोग चुनाव प्रक्रिया बात करेंगे। तो भैया इस सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, चुनाव किए गए, हाँ जी भैया चुनाव हुआ। चुनाव कब हुआ आप कहेंगे? अगस्त, जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में। क्या हुआ? जुलाई और अगस्त में 1946 में चुनाव हुए। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। चुनाव में क्या हुआ कि सीटें बांटी गई। 296 में चुनाव हुए, हाँ जी भैया 296 सीटों पे चुनाव हुए। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पे। इसमें क्या था? 292 प्लस 4, 292 प्लस 4 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव प्रक्रिया हुई। ओके, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। अप्रत्यक्ष कैसे हैं? सीधे प्रकाश चुनाव ना हुए थे। प्रत्यक्ष तो होते सीधे सीधे चुनाव हो गए, मैंने वोट डाला आपने देखा, पर ऐसे प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे, अप्रत्यक्ष थे। अप्रत्यक्ष बताने की आवश्यकता तो नहीं है, नहीं कहूँ कि अप्रत्यक्ष भी बता दो भैया। ओके, तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। किसको कितने वोट मिले समझ लो। अब किसको कितनी सीटें मिल गई तो समझो। कांग्रेस को जो मिली कितनी मिली? 208। कांग्रेस के पाले में कितनी सीटें आ गई? 208 सीट मिली। उसके बाद आप आएंगे मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग, क्योंकि उस समय तो ये दो पार्टी थी ज्यादातर। कौन सी? एक तो कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। इसको कितनी मिल गई? आप बोले 73 सीट मिली। उसके बाद आते हैं भैया अन्य। अन्य में बाकी सीटें बची हुई, बाकी बची कितनी थी? बाकी बची कितनी? 15 सीटें बची थी। 15 सीटें जो है अंत में चली गई। अब यहाँ पे आता है भैया, एक दो व्यक्ति सामने आते हैं। एक तो प्रथम एंग्लो इंडियन कौन था? प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे? तो आप बोलेंगे भैया प्रथम एंग्लो इंडियन जो थे वो थे फ्रैंक फ्रैंक एथनी। प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य। प्रथम एंग्लो इंडियन कौन हुए? आप बोलेंगे फ्रैंक एथनी। ओके दोस्त, तो एंग्लो इंडियन समझ गए। प्रथम फारसी कौन हुए? प्रथम फारसी एंग्लो इंडियन, पारसी। तो प्रथम पारसी एंग्लो इंडियन कौन हुए? तो आप बोलेंगे भैया पीएच मोदी। पीएच मोदी, ये भाई साहब इसमें सदस्य थे। क्या कहेंगे? ये इसमें सदस्य थे, पीएच मोदी वगैरह, है ना। तो प्रथम एंग्लो इंडियन ये भी तो कौन? फ्रैंक एथनी, ये भी सदस्य थे इसके अंदर। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग कर देंगे संविधान सभा की स्टार्टिंग, शुरुआत कर देंगे। कैसे कैसे संविधान सभा बनने की प्रक्रिया चालू हुई, क्या क्या बैठकें हुई, कब कब बैठकें, कितनी महिलाओं की सदस्यता थी इसके अंदर, कितनी एसटी ओबीसी की सदस्यता थी, अन्य की सदस्यता कितनी थी, सब चीज़ें बातें करेंगे हम लोग इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो उम्मीद है इस वाली वीडियो में आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे कि हम लोगों ने क्या जाना आज। आज हम लोगों ने जाना संविधान सभा का परिचय, कि संविधान सभा की मांग कब कब हुई। औपचारिक मांग के बारे में बात करी हमने। औपचारिक मांग कब हुई शुरुआत? 1934 में। किसने करी? अहमद रॉय ने करी। फिर उसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी के माध्यम से करी गई। फिर 1935 में करी गई कांग्रेस के माध्यम से। फिर 1937 में आई। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर एक मिशन आया जिसको कहते हैं हम लोग कैबिनेट क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में आया। ओके, 1940 में, सॉरी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर एक मिशन आया जिसको कहते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन, वो आया 24 मार्च 1942 को। ये मिशन जब आए 1946-42 के आसपास आया। ये मिशन जब आए, तो इन मिशन से हमें पता चलता है कि इन मिशन से ही हमें संविधान बनाने की प्रक्रिया पता चली। और दोस्त, तो उम्मीद है दोस्त आपको सबको क्लियर हो चुका होगा कि हमने समझाया जो आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आएगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिए हाथ ऐसे, हाँ ये वाले, ऐसे ऐसे करते हो ना तुम लोग, ऐसे दिल फेंक के मारो। क्या करना है? दिल फेंक के मारना है। चलो मारो कमेंट बॉक्स में। तो ये सब चीज़ कर देना आप लोग। और उम्मीद है अच्छा लगा होगा सबको। अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, चलिए।